आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होता है तो उनको कितना भुगतान मिलता है और कैसी पेंशन बनती है। साथियों, आइए समझते हैं आसान तरीके से। साथियों, सरकारी कर्मचारी ओपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है। 38 वर्ष की सेवा अवधि के बाद इसका भुगतान क्या होगा और क्या पेंशन बनेगी। यहाँ किसी कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 1986 में थी। वो विभिन्न अलग अलग पद धारित करके फाइनल पद धारित प्रिंसिपल का था। उस समय उनका बेसिक 98,800 रुपये था। सेवानिवृत्त दिनांक थी 31/12/2024 को सेवानिवृत्त हुए तो उनको कितना भुगतान मिला और पेंशन है वो कितनी बनी। साथियों, इन कर्मचारी की लगभग एसआई है वो 16,98,000 यानी 17 लाख के समथिंग एसआई थी। एसआई की दरें भी विभिन्न प्रकार से होती है। 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, प्रिंसिपल, व्याख्याता, उन सब के लिए एसआई की सरकार की अलग अलग गाइडलाइंस के अनुसार कटौतियां की जाती है। वैसे ही जीपीएफ के उन कर्मचारी साथी का 28,60,000 के समथिंग जीपीएफ में पैसे बने। इनमें भी ब्याज और मैच्योरिटी के तहत उनको इतने पैसे मिले। पीएल है, कोई भी कर्मचारी पीएल अधिकतम 300 पीएलों का नगद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। जो 300 पीएल उनकी सेवानिवृत्ति के समय ले सकते हैं। उनके द्वारा उसे 15,11,640 रुपये के समथिंग उनके बनते हैं, जो बेसिक के आधार पर बनता है। ग्रेजुटी साथियों, 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेजुटी का लाभ मिलता है जो अधिकतम 25 लाख तक मिलती है। किसी साथी को अगर 33 वर्ष से अधिक सेवा प्राप्त कर ली है तो ग्रेजुटी 25 लाख से अधिकतम हो तो भी हमें 25 लाख तक की ही ग्रेजुटी मिलेगी। यह भी बेसिक पर निर्धारित होती है। तो इन शिक्षक साथी की जो ग्रेजुटी है वो 24,94,206 रुपये बन रही है, यानी लगभग 25 लाख ही बन रही है। हम देखेंगे कि इनकी पेंशन है वो किस प्रकार से बनेगी। साथियों, पेंशन 49,400 यानी बेसिक का 50% पेंशन बनती है। इनकी बेसिक 98,800 थी तो उसका 50% यानी 49,400 रुपये पेंशन बनती है। पेंशन कंप्यूटेशन, कोई भी कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त के समय पेंशन कंप्यूटेशन ले सकता है। वो अपनी पेंशन का 33% हिस्सा है उसका भुगतान ले सकता है और ये अगले 14 साल तक पुनर्भरण किया जाता है। तो इसके तहत इनकी 33% हिस्से की अगर हम बात करें तो यानी 49,400 का 33% 16,300 समथिंग बनते हैं। साथियों, 16,300 कुछ। और इसमें एक फिटमेंट फैक्टर भी जो सरकार द्वारा निर्धारित है वह लगता है 8.198 का और 12 मास की तहत। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा लगभग 16 लाख के समथिंग। 16 लाख 19,000 मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये 16 लाख के समथिंग बनेंगे। तो आप ये देख सकते हो क्योंकि 49,400 का 33% करके यहाँ पर निकालना होता है जो 16 लाख के समथिंग बनते हैं। कुल मिलाकर एक ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कोई भी कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त होता है तो उनको कुल भुगतान है वो 1 करोड़ के समथिंग प्राप्त होता है। इन सब का योग लगभग आप देखोगे तो 1 करोड़ के समथिंग आएगा, यानी 87-88 लाख रुपया
प्राप्त होगा, जो 1 करोड़ के समथिंग है। साथियों, उसके बाद कम्यूटेशन के बाद भी पेंशन मिलती है, वो 32,933 हो गई उनका, यानी 49,400 है, उसमें से 32,933 के तहत 16,466 था। और इसमें डीआर भी जुड़ता है। डीआर है वो 49,400 का 53%, यानी हाल घड़ी में जो डीए है वो 53% चल रहा है, ये जोड़ा जाएगा। इसके तहत उनको पेंशन मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों। इस प्रकार से ओपीएस हमारे कर्मचारी साथियों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, आप देख सकते हैं। अगला वीडियो आप देखेंगे यूपीएस में हमारी कितनी पेंशन बनेगी, उसके बाद में हम लेके आएंगे एनपीएस को। तो बने रहिए हमारे साथ।